नीरव विक्रम को समझाते हुए बोलते हैं, तुझे पता है ना कि तेरे पापा और तेरे चाचा के बीच रिलेशन ज़्यादा ठीक नहीं था, तो फिर तू क्यों जाना चाहता है। विक्रम फिर से बोलता है, क्यों नहीं जाऊंगा यार, मैं इतने सालों बाद आया हूँ, उनको देखे बिना कैसे रहूँ, और उनको भी तो खराब लगा, उनको भी तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ ना कि इतने सालों बाद आया हूँ, उनसे मिला तक भी नहीं, तो इसलिए मैं जाना चाहता हूँ। नीरव फिर से बोलता है, हाँ ठीक है, तू जो चाहता है वही कर, पहले चाय तो खत्म कर। फिर दोनों साथ में बैठकर चाय पिए थे। चाय पीने के बाद वो बड़े हवेली से निकलकर उसके चाचा के घर से रवाना हुआ। उसी दिन उसके चाचा के घर जानकी के भाई और उसकी बीवी और उसकी बेटी नीलंजना आई। वो सब मेहमान का आदर जत्न करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर विक्रम आ गया। विक्रम को देखकर सभी खुश हुआ थे, सिवाय उसके चाचा के बगैर। उसकी चाची तो खुशी से फूल ही नहीं समा रहा था। वो झट से कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसके चाचा बोलते हैं, ये क्या, तुम यहाँ कैसे। नीरव डरते हुए मन में ही बड़बड़ाती है, आखिर जिसका डर था वही हुआ। विक्रम चिढ़ते हुए बोलते, मैं यहाँ कैसे, मतलब आखिर मैं आप ही का तो वंशज हूँ, इसलिए आया, बहुत साल के बाद आया हूँ ना, इसलिए आप लोगों की याद आ रहा था, इसलिए घूमने आया। दूसरी तरफ जानकी विक्रम को देखकर बहुत ही खुश हुआ। वो खुशी खुशी बोलने लगे, आओ बेटा, तुम इतने सालों बाद आया हो इतनी धूप से, तो आओ थोड़ा पानी पी लो। विक्रम बोलते हैं, हाँ चाची चलो। विक्रम को देखकर नीलंजना के मन में कुछ कुछ हो रहा था। वो पहले नज़र में ही उसको प्यार करने लगा था, पर होनी को तो शायद कुछ और ही मंजूर था। विक्रम के चाचा यानी कि दिलीप तिरछी नज़र से उन लोगों को देखते रहते, पर कुछ भी नहीं बोलता। विक्रम और नीरव घर में जाके बैठते हैं और जानकी बोलते हैं, तुम थोड़ी देर यहाँ पे रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खान पान का व्यवस्था करता हूँ। जब जानकी किचन में गई तब चुपके से वो नीलंजना भी अंदर गई। नीलंजना जानकी से बोलते हैं, चाची आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं, आप दो ना मुझे, मैं मेहमान को बांट के देता हूँ। जानकी बोलते हैं, अरे नहीं तू छोड़ ना, तू क्यों तकलीफ कर रहा है, मैं दे देता हूँ ना, तू जा घर में जाके आराम कर जा। नीलंजना बोलती है, पर चाची वो से आगे कुछ बोल नहीं पाता कि तभी जानकी बीच में टोकते हुए बोलती है, तू इतने दूर से आई है, जा जाके आराम कर, मैं भी तेरे लिए खाना परसता हूँ, तू जा। नीलंजना चिढ़ते हुए हाँ में भरते हुए बोलती है, ठीक है चाची। और उस तरफ जानकी विक्रम और नीरव के लिए खाना परसने के लिए जा रहा था। वो उनको खाना दे ही रहा था। वो खाना परस दिया था और विक्रम और नीरव पहले खाना खाया एक दो बार, पर विक्रम जब मुंह में देने ही वाला था कि तभी उसके चाचा यानी कि दिलीप घर में घुसकर बोलते हैं, जानकी इन लोगों से कह दो कि ये दोबारा हमारे घर पे कदम मत रखें। विक्रम के चाचा से एक बात सुनकर विक्रम हक्का बक्का रह गया था। वो गुस्से से ही खाने को पीस रहा था। वो गुस्से से उठती है, फिर जानकी बोलती है, बेटा तुम खाना खाओ ना, तुम्हारे चाचा ऐसे ही हैं, कुछ भी बोलते हैं, तुम खाना खाओ। विक्रम को देखकर और उठते हुए देखकर नीरव भी उठ गए। विक्रम बोलते हैं कि नहीं, मेरा पेट भर गया, मैं अभी खाना नहीं खा सकता, मुझे और भी कहाँ जाना है। जानकी बकलाते हुए बोलते हैं, क्यों बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम खाओ ना, इतने दूर से आए हो, खाना खा के जाओ। उसके चाचा चिढ़ते हुए बोलते हैं, नहीं जानू, किसी को ठेस मारने के लिए, खाना खाने के लिए मत पूछना, वही लोग एक दूसरे के कातिल बनते हैं। ये बात सुनकर विक्रम के तो हाथ पैर गुस्से से लाल हो रहा था। विक्रम तुरंत बोलता है, चल नीरव, हम यहाँ पर एक पल भी नहीं रुक सकते, तू चल मेरे साथ।
इस तरह बोलकर विक्रम और नीरव उसके चाचा के हवेली से बाहर निकल गया। वो रास्ते में जा ही रहा था कि दो बूढ़े आपस में बात कर रहा था, एक पेड़ के नीचे बैठकर। पहले एक बूढ़ा आदमी बोलता है, अरे यार, तुझे पता है ना तू क्यों जाना चाहते हैं पूर्णमासी की रात को बाहर। तुम आज जा तो उस दिन के बाद छोड़कर तो दूसरे दिन चला जा, कोई नहीं रोकेगा, इसलिए तेरी बीवी तुझे डालती है। दूसरा बूढ़ा आदमी बोलते हैं, क्यों यार तू भी ना। पहला बूढ़ा आदमी बोलते हैं उसे टोकते हुए, अरे यार तुझे पता है ना पूर्णमासी की रात को डायन घूमती है, लोगों की शिकार करती है, वो भी मर्द की शिकार करती है, वो किसी औरत का शिकार नहीं करता। तो वो पहला बूढ़ा आदमी कुछ बोल ही पाता कि तभी दूसरा बूढ़ा आदमी बोलते हैं, तुझे पता है ना ये डायन नहीं था, पहले तो एक राजकुमारी था, बहुत दयालु था, उसके दिल में हर लोगों के लिए सिर्फ प्यार ही प्यार था, नफरत की कोई इंच तक नहीं है, एक बूंद तक नफरत नहीं था। तुझे पता है ना ये सब। दूसरे बूढ़ा आदमी हाँ में भरते हुए बोलते हैं, हाँ मुझे तो पता है, पर वो तो शिकार करते हैं ना मर्दों का, तो कैसे पता चले कि वो उसका दिल में सिर्फ नफरत नहीं प्यार है, वो तो बदल गया ना नफरत में। हाँ पर कैसे बदला। दूसरा बूढ़ा आदमी बोलते हैं, हाँ कैसे बदला मुझे भी नहीं पता, पर ये तो किसी को नहीं पता कि वो राजकुमारी डायन में कैसे तब्दील हुई। पहला बूढ़ा आदमी बोलते हैं, खैर छोड़ो इन बातों को, तू ना मत जा, पूर्णमासी के दिन मत जा, तो दूसरे दिन चले जा। ये बात सुनकर विक्रम हक्का बक्का रह गया था। वो रास्ते पे जाते हुए नीरव से पूछता है कि ये दो बूढ़े लोग क्या बात कर रहे थे, कि बोल रहा था कि डायन पहले डायन नहीं था, एक राजकुमारी था और बहुत दयालु था, उसके दिल में सिर्फ प्यार ही प्यार था, तो ये नफरत में बदल कैसे गया। नीरव हाँ में भरते हुए बोलते हैं, हाँ यार तुझे पता नहीं वो एक राजकुमारी था, आदिवासियों का राजकुमारी। मेरे दादाजी कभी कभी उसके बारे में बोलता था, पर ये नहीं पता है कि वो राजकुमारी से एक डायन, खौफनाक चुड़ैल वाली डायन में कैसे बदल, मुझे भी नहीं पता ये सब। तू चल इन बातों में मत पड़, तू तो पढ़ाई लिखाई है ना, तो तू क्यों इतने सिर दबा रहा है यार, तू चल हवेली चल। वो दोनों नीली घाटी नदी के पास पहुंच ही गया था कि तभी उसे दो लड़का दिखा रहा था। नीरव डरते हुए उन लोगों के पास जाता है और चीखते हुए बोलते हैं, अरे तुम दोनों यही हो, तुम दोनों को मालूम नहीं कि विदेश से हमारा दोस्त आया है, बचपन का दोस्त विक्रम। ये बात सुनकर वो दोनों हक्के बक्के रह गए थे और फिर दौड़ते हुए विक्रम के पास आता है, अरे यार तू कब आया। विक्रम बोलते हैं, मैं तो कल ही आया रात को, पर वो आगे कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वो दो लड़के बोलते हैं, पर छोड़, तू ये पहले बता कि तू हम दोनों को पहचाना या नहीं, ये बोल। विक्रम सोचते हुए बोलते हैं, नहीं पहचाना, कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। पहले वाला बोलते हैं, अरे यार मैं विकी हूँ और ये है, इसे तो जानता है ना तू। विक्रम कुछ सोचते हुए बोलते हैं, नहीं मुझे याद नहीं आया। वो दूसरा लड़का बोलते हैं, अरे मैं हूँ, मेरा नाम है राजेश। राजेश बोलता है, तुझे याद नहीं है कि तू जब बचपन में स्कूल जाने के लिए जिद करता था, फिर मैं तुझे घसीट कर ले जाया करता था स्कूल और तेरे माँ मुझे शाबाशी देता था, तुझे याद नहीं है क्या है सब। विक्रम सोचते हुए बोलते हैं, ओ याद आया मुझे याद आया, तुम इतने बड़े क्यों हो गए, आखिर तुम इतने बड़े हो गए, मैंने तुमको पहचाना नहीं, मैं तो पहले अपने नीरव को भी नहीं पहचाना, तो तुम्हें कैसे पहचानता ये बोलो। विकी बीच में ही बोलता है, वैसे तू कहाँ पर रह रहा है अभी। मुझे जहाँ तक पता है तेरे चाचा तो तुझे उसके घर में रहने के लिए जगह भी नहीं देगा, तो तू कहाँ रह रहा है अभी इस वक्त। विक्रम खोए हुए अंदाज में बोलते हैं,
हाँ, मेरे पापा के हवेली में, बड़े हवेली में रह रहा हूँ अभी। राजेश बोलता है, अच्छा चल ठीक है, आज से हम भी तेरे साथ रहेंगे। वैसे तो कितने देर रहने आया है? विक्रम बोलते हैं, सिर्फ 1 साल तक। विकी हाँ में पढ़ते बोलते हैं, ओह 1 साल तक, अच्छा ठीक है, हम भी तेरे साथ रहेंगे। रात भर बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, खूब धूम मचाएंगे। विक्रम भी हाँ में हाँ भरते हुए बोलते हैं, हाँ ठीक है, मुझे भी बहुत मज़ा आएगा, तुम लोग चलो। तो वो चारों मिलकर जाने ही वाला था कि तभी विक्की बोलता है, अरे यार मैं तो भूल ही गया, मुझे अभी ज़रूरी काम है, मैं अभी आ नहीं सकता, मैं शाम को आ जाऊँगा, तुम लोग अभी जाओ हवेली, मैं बाद में आ जाऊँगा। नीरव कुछ सोचते हुए बोलते हैं, तुझे अभी क्या ज़रूरी काम है? क्या तो कार्यक्रम करने जा रहा है? यह बात सुनकर विक्रम झट से बोलता है कि कार्यक्रम? कैसा कार्यक्रम? राजेश बीच में ही टोकते हुए बोलते हैं, तुझे कार्यक्रम का मतलब नहीं पता? तू तो शहर में रहता था ना, तो फिर? नीरव विक्रम को समझाते हुए बोलते हैं, अरे यार कार्यक्रम मतलब वो दारू पी के रास्ते पे ढोलटा पीटते हैं और रास्ते भी सो जाते हैं, मदिरा पान, वही है कार्यक्रम। विक्रम अजीब सा शक्ल बनाते हुए बोलते हैं, ओह तो वो है कार्यक्रम। विक्की झट से नामे भरते हुए बोलते हैं, अरे यार मैं कार्यक्रम करने नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे फ़ोन आया था अभी। शुक्र मनाओ कि मैं तो अभी मुझे याद आया, नहीं तो मैं भूल ही जाता, बाद में मेरा क्या होता मैं तो भूल ही नहीं जानता। विक्रम बोलते हैं, क्या होता? अरे यार वो मुझे मार ही डालता। नीरव बीच में बोलता, ओह समझ गया मैं। विक्रम बोलते हैं, क्या? डायन ने तुझे फ़ोन किया था? विक्की चिढ़ते हुए बोलते हैं, अरे यार तू डायन मत बोल, वो डायन से भी बदतर है। विक्रम बोलते हैं, अरे यार अबे नया कौन है? ये क्या नया चुड़ैल है क्या? विक्की नामे भरते हुए बोलते हैं, अरे यार चुड़ैल नहीं, ये बिंदु है, बिंदु मेरी वो वाली। ऐसा बोलकर विक्की शर्मा रहा था। तभी राजेश पीछे मुंह छुपाते हुए हंसते हैं। विक्रम बोलते हैं, अब ये बिंदु कौन है? नीरव विक्की को चिढ़ाते हुए बोलते हैं, अरे यार ये उसका होने वाली पत्नी है। बिंदु तो विक्की को उसको तो हाव ही नहीं होता, जब भी कुछ ज़रूरी काम से याद आता है तभी वो विक्की को बोलता है, वरना उसे कौन पूछता है। राजेश कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप हंसते ही रहता है। विक्की चिढ़ते हुए बोलते हैं, हाँ हो गया ना तुम्हारा मजाक, तो अभी मैं जा सकता हूँ, मैं शाम को आऊँगा। मैं बोला ना मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे अभी जाना होगा डिलीवरी करने के लिए। विक्रम बोलते हैं, हाँ जाओ, शाम को याद से आ जाना बड़े हवेली। वो तीनों विक्की को बाय बोलते हुए अपने हवेली की तरफ रवाना हुआ।